एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम मीडिया जंक्शन। पिछले कार्यक्रम में जिन साथियों ने व्यक्तिगत और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से जो सराहना की और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम में कुछ सुधार की जो सलाह दी, उन सभी को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन, लोकल खबरों का साफ सुथरा स्टेशन मीडिया जंक्शन। यहाँ बात होगी बदायूं के हर गांव, हर मोहल्ले की, उनमें रहने वाले लोगों की, उनकी व्यवस्थाओं की, उनकी समस्याओं की, और कोशिश होगी समाधान की। इस प्रयास को सार्थक बनाने, कार्यक्रम को गति और मेरा साथ देने के लिए आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच होंगे, उन्होंने 1996 में बीएससी पास आउट किया बरेली यूनिवर्सिटी से। 1999 में उन्होंने एलएलबी पास आउट किया। भाइयों बहनों, पिछले लगभग 25 वर्षों से आप सिविल कोर्ट बिसौली में फौजदारी और दीवानी के वकील के रूप में वकालत करते चले आ रहे हैं और एक सफल वकील के रूप में वो जाने जाते हैं। आपने सन 2000 में जब मन बनाया कि चलिए पत्रकारिता के रूप में कुछ समाज की सेवा की जाए, तो उन्होंने एक नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। देश के जाने माने समाचार पत्रों में वो तहसील प्रभारी के रूप में भूमिका निभाते रहे हैं, जिनमें प्रमुख रहे हैं अमर उजाला, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रतिष्ठित अखबार, न्यूज एजेंसी, जिनमें उन्होंने एक अलग ही अंदाज से पत्रकारिता की और आज भी वो इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं। देवी सज्जनों, हमारे आज के विशेष मेहमान जाने माने वकील और एक वरिष्ठ पत्रकार श्री पंकज शर्मा। भाई साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, आज के कार्यक्रम के हमारे जो प्रायोजक हैं वो बता देते हैं। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साथियों आरके इंटरनेशनल स्कूल बिसौली, करणपुर पशु बाजार करणपुर, रामजी एंड सन्स होली चौक बिसौली, न्यू फैशन टेलर सोमवार बाजार बिसौली, किंग स्टोन हेल्थ क्लब पठानटोला बिसौली और मधुबन फार्म हाउस बिसौली। वैसे आज के कार्यक्रम में दो विषय पर चर्चा करेंगे आपके साथ जी। एक तो बिसौली की जाम की स्थिति को लेकर, और दूसरा जो हमारा सोत नदी पर जो पुल के वजह से जो रास्ते की जो दिक्कत हुई है, उसकी नई अपडेट, उधर क्षेत्र की नई अपडेट पेश करेंगे। ठीक है? ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। हाँ, अच्छी समस्या। जी जी जी। साथियों, नासा का कहना है कि बिसौली की जाम की तस्वीर वो अपने अंतरिक्ष से भी ले सकते हैं और मात्र 50 मेगापिक्सल के साधारण से कैमरे से वो तस्वीर ले सकते हैं। आप चाहें तो वो आपको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिसौली की जाम की स्थिति गत कुछ दिनों से और कुछ महीनों से ऐसी भयावह हो चुकी है कि यहाँ से निकलने वाले यात्रियों का मुश्किल हो गया है उनको निकलना, मरीजों का और स्कूल को जाने वाले विद्यार्थियों का और रोज़मर्रा की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का इस बिसौली के जाम से निकलना दूभर हो चुका है। हालांकि शासन प्रशासन ने बिसौली के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था के लिए यहाँ ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी तैनात किया है और नई ट्रैफिक जो सिपाही हैं वो भी तैनात हुए। देखने में इतिहास ऐसा रहा है कि जहाँ भी ये ट्रैफिक व्यवस्था बहाली के लिए इन कर्मचारियों को लगाया जाता है, वहाँ अनावश्यक रूप से कुछ चालान तो होते रहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था में सुधार देखने को शायद ही कभी मिलता है। उम्मीद करेंगे कि बिसौली की व्यवस्था इसका अपवाद प्रस्तुत करे और यहाँ वो उन कारणों को चिन्हित कर सके जिसकी वजह से ये जाम लगता है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपसे बात करते हैं। जी। जाम से मुझे बहुत परेशानी है। मैं एक LIC अभी करता हूँ जी। और यहाँ से मैं यदि चंदोसी रोड पे जाना चाहूँ तो आधा घंटा मुझे आंवला चौराहे से और वहाँ तक लगता है। और इधर तो मेरा पूरा फील्ड ही खराब हो चुका है ये पुल बंद होने से। यहाँ कंट्रोल करनी चाहिए। ये ई-रिक्शा वाले बहुत जाम लगाते हैं। अब यातायात पुलिस आ गई है, वो भी मुझे लगता नहीं शायद कुछ करें। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि शायद उनसे भी कोई सुधार हो पाए। और टेम्पो वालों का जाम है और जो गंगा एक्सप्रेस के डंपर हैं, एक साथ में आ रहे हैं, 5-5
6 इकट्ठे जाम तो लगने की स्थिति बनेगी। यहाँ पे चौराहे पे सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। यहाँ रिक्शे वाले, टेम्पू वाले, ठेले खोंचे वाले सब पूरी तरीके से यहाँ जाम लग जाता है। भाई साहब संक्षेप में बताइए आपकी दृष्टि में कारण और निवारण। कारण तो ये है, मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ जी ये जो ई रिक्शा है जी ये बेतरतीब चल रहे हैं। हम्म दूसरे इधर जो डग्गा मार वाहन है उनका भी कोई स्थान निश्चित नहीं है। कहीं भी आकर वो खड़ा हो जाते हैं, कहीं भी ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं, कहीं भी ई रिक्शा घूम जाते हैं। पुलिस के लोग थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं लेकिन ई रिक्शा अपने आप को बेतरतीब ही है और बेतरतीब के कारण ही ये जाम और अव्यवस्था ज़्यादा फैल रही है। आपने जैसे रिपोर्ट में देखा कि कुछ यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े वाहन हैं, रामगंगा एक्सप्रेस वे के जो बड़े बड़े ट्रक हैं वो भी जाम का एक कारण दिखते हैं आपको। हाँ हाँ, वो बहुत बड़े कारण हैं। और कुछ बसें आपको उनसे क्रॉस नहीं हो पाते। जो छोटे वाहन हैं वो दब जाते हैं, वो क्रॉस नहीं हो पाते भीड़ के कारण। उन्हें पीछे लगा रहना पड़ता है। जब लगातार पीछे लगे रहेंगे तो बाकी उनके पीछे लगे रहेंगे और फिर वो जाम की समस्या, एक ट्रक के पीछे 2 और 2 के पीछे 3, फिर वो जाम। ई रिक्शा को लेकर क्या आपका मानना है? ई रिक्शा को कैसे समस्या से इससे सुलझाया जाए, कोई विचार दीजिए। एक तो ई रिक्शा रजिस्टर्ड ई रिक्शा ही चलनी चाहिए, जो अनरजिस्टर्ड है जी वो नहीं चलने चाहिए जी। दूसरे नॉन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलने चाहिए क्योंकि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कई मैंने देखा है नाबालिग बच्चे चला रहे हैं। नाबालिग बच्चे जब चला रहे हैं उन्हें कोई नियमों की जानकारी नहीं है, विकलांग चला रहे हैं। अब बताइए दिव्यांग है जिसका पैर पूर्ण रूप से ब्रेक पर काम नहीं कर पा रहा है, जिसका हाथ सही रूप से काम नहीं कर, भाई दिव्यांग के लिए जीवन में बहुत रास्ते हैं, वो यही काम आवश्यक नहीं है। जब लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग भी नहीं चलाएंगे। बिसौली में आने वाले जो आउटसाइडर रिक्शा है, गांव क्षेत्र से जो आ रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा परसीमा, एक सीमा निश्चित कर दी जाए कि आप यहाँ पे रोकेंगे, यहाँ के बाद हमारे शहर कस्बे के ही रिक्शा यहाँ पे आगे चलेंगे, ऐसा हो सकता है? संभव है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शहर का रिक्शा भी है और फिर गाँव का रिक्शा। लेकिन प्रशासन को अपना दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। प्रशासन इस व्यवस्था को सुधार के लिए सुनिश्चित करे। मैं आपको बता दूं, हमारी एक साथी एडवोकेट हैं श्रीमती निर्मल कठारिया, उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी। प्रशासन में प्रयास भी उन्होंने बहुत किया था जी, लेकिन उन्हें सफलता पूर्ण नहीं मिली। कुछ सफलता कुछ हद तक मिली। दत्तोरी रोड पर जो बाहरी ई रिक्शा के लिए जगह निर्धारित है उस स्टैंड में न खड़े होकर दत्तूरी मोड़ पर कहीं भी खड़े होते हैं। पहले तो दुकान है, दुकान के बाहर दुकानदारों का थोड़ा बहुत सामान होता है, उसके आगे ई रिक्शा खड़ा है तो पूरा जाम तो लगना ही है। जाम कैसे निकल जाए? इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को ई रिक्शा और जो डग्गामार वाहन अव्यवस्थित रूप से हैं, अव्यवस्थित उनके लिए व्यवस्थित करके एक निर्धारित स्थान बनाया जाए कि आपको यहाँ स्टैंड है, यहाँ से आगे आप नहीं जाएंगे। जो शहर का ई रिक्शा है वो शहर में ही घूमेगा। इनके लिए निर्धारित जगह बन जाएंगी तो फिर ये जो चीजें हैं मैं मानता हूँ काफी हद तक जाम में सुधार मिलेगा। और मैं भी ये मानता हूँ ट्रैफिक व्यवस्था नहीं लागू हुई है, इन लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए और समय मिलेगा तो ये इन चीजों को जरूर व्यवस्थित कर लेंगे। देखते हैं। बीते शुक्रवार को शासन द्वारा कुछ अधिकारियों को सोत नदी पर डायवर्जन की व्यवस्था को, नए रास्ते की व्यवस्था को देखने के लिए अवलोकनार्थ वहाँ पे भेजा गया जी। जानकारी के अनुसार ये है कि जो सोत नदी का पुल है उसके बराबर से ही एक डायवर्जन मार्ग निकाला जाएगा।
बजट अगर समय पे मिल जाए तो ये डाइवर्जन मार्ग मात्र 2 महीने में पूरा कर देंगे, ऐसा कहना है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारियों का। बजट समय पे मिल जाए। एक भाई साहब एक इनपुट दे देना चाहते हैं आपको, आपकी जानकारी में और आपकी जानकारी के लिए, कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले साल 2023 में इस डाइवर्जन मार्ग को लेकर एक बजट शासन को भेजा गया। प्रपोजल, एक प्रस्ताव भेजा गया और उस प्रस्ताव को वहां से रिजेक्ट कर दिया गया, और जिसकी स्थिति अब आपके सामने आ चुकी है। अब फिर से एक प्रपोजल जा रहा है। क्या 2 महीने में हमें ये बजट भी मिल जाएगा और काम हो सकता है? कैसी आपको संभावना लग रही है, बताएं। नहीं, बिल्कुल मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या तो पहले भी तो खड़ी थी, लेकिन पहले समस्या निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि वो डाइवर्जन समाप्त हुआ हो, मतलब वो प्रस्ताव रिजेक्ट हुआ हो। उस प्रस्ताव के रिजेक्शन का कोई ना कोई कारण रहा होगा, जिस कारण से वो रिजेक्ट होकर वापस आया हो। लेकिन अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि उस रिजेक्शन के प्रस्ताव को दोबारा से भेजना चाहिए था। इन्होंने, मैं जहां तक मानता हूं, निश्चित रूप से घोर लापरवाही की है। 1 साल पहले ये व्यवस्था थी, आपने पुल को बंद किया था, रास्ता बंद करने का प्रयास किया था, वो धीरे धीरे करके लोगों की परेशानियों की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन आपने 1 साल में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की। अब आप, मुझे लगता है कि ये लोग जो अधिकारी और कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं लापरवाह रहते हैं, और अगर कोई बड़ी घटना ना हो तो एक्टिव भी नहीं होते जी। इस एक्टिविटी का मुख्य कारण, जहां तक मैं विचार कर रहा हूँ, ये जो बरेली में घटना हुई है जी, रामगंगा जो पुल आधा बना हुआ था और उस पर जो पूरी गाड़ी गिर गई और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, ये उसका कारण है। तो क्या आप उस घटना का इंतजार कर रहे थे? आपने इसको क्यों नहीं संभाला? हो सकता है इस जगह पर कोई बड़ी घटना हो जाती, ये पूरा पुल गिर जाता। आप ये देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे के जितने ट्रक हैं वो सब इसी पुल से होकर निकले हैं अब तक, और पूरे हैवी 400 कुंटल 500 कुंटल वजन लेकर निकल रहे हैं, बहुत टन के वजन को लेकर निकलते हैं। अब आप बताइए, अगर वो गिर जाए, हो सकता है उस समय पुल पर 20 लोग मौजूद हों, 50 लोग मौजूद हों, कोई बस निकल रही है, जाहिर सी बात है, बड़ी दुर्घटना, कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है जी। आपदा के समय में भी कुछ अवसर खोज लिए हैं क्षेत्र के युवाओं ने। भाई साहब, सोत नदी के पुल के नीचे आप 10 रुपया देकर मोटरसाइकिल को पार करा लीजिए। वहाँ 10 रुपया ले रहे हैं, कलयुग के नए केवट आपकी करा देंगे मोटरसाइकिल पार। एक रिपोर्ट देख लीजिए। 10 रुपए में गाड़ी निकाल देते हैं यहाँ पे, मतलब आदमी जो है पैदल चला जाता है, तुम गाड़ी ले जाते हो वहाँ। हाँ जी, हाँ पैदल जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो ये तो अच्छा रोजगार मिल गया तुम्हें यहाँ पे। रोजगार क्या है इसमें? कितनी गाड़ी निकल जाती है? कितनी गाड़ी निकाल देते हो भैया? सबकी गाड़ी निकल रही है यहाँ तो, 100-200 गाड़ी निकलती है रोज की। रोज निकाल देते हैं? हाँ जी। तो तुम तो आसपास के ही रहने वाले हो? हाँ जी, आसपास के निजरा रहने वाले हम। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से टीचर से निकाल के लाओ। ऐसे कैसे, ऐसे नहीं लेके जाएंगे, फिर बिल्कुल साफ जगह से लेके जाएंगे, निकाल के साफ जगह से लेके जाओ। 10 रुपए लेते हैं? हाँ जी, 10 रुपए गाड़ी निकाल। हाँ जी, चलो ठीक है। और कुछ नहीं, निकाल बेटा। तो हम किधर से आएंगे? तुमने गाड़ी निकाल दी? आप उधर से आओ, पत्थरों में। अच्छा, वो पत्थरों पे से आदमी पैदल चला जाएगा तो गाड़ी ले जाओ, बिना स्टार्ट करे ही ले जाओगे? बिना स्टार्ट करे। ओके, बहुत बढ़िया, लेके जाओ। चलो दिखाओ। बहुत सही, बहुत सुंदर, सही है, लिखा रहा भैया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काम ढूंढ लिया तुमने। दूसरी ओर एक छोटे से गांव धर्मपुर के रहने वाले कुछ लड़कों ने यूट्यूब पर काम करते हुए लाखों में बनाए हैं सब्सक्राइबर। ऐसे युवा दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उनसे बातचीत की है हमने, एक रिपोर्ट देखी। ये धर्मपुर के नौजवान मिल गए हैं। ये आज एक यूट्यूबर हैं, सिल्वर प्ले बटन लेने आए। कहाँ मिलता है ये सिल्वर प्ले बटन? कोरियल वाला आया है। कोरियर वाले से लेने आए हो? तो क्या, किसका यूट्यूब है, चैनल है, क्या बनाते हो, उसको कंटेंट क्या डालते हो? वीडियो डालते हैं। किस तरह की वीडियो? एनिमल संबंधित। हाँ।
कौन से गांव के बता रहे थे? धर्मपुर सरारा। बहुत बढ़िया। तो कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोग? 7 लाख। 7 लाख। वेरी गुड। कब से चला है ये कार्यक्रम आपका? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीनों में 7 लाख। इतनी जल्दी तुम्हारा चैनल रीच करेगा? 2-3 महीने में 7 लाख? वो भी 2-2 आईडी है जी? वो भी 2-2 आईडी। तो दूसरी आईडी पे कितने हैं? उस पे 2 लाख। ऐसा क्या रहस्य है, बताओ जरा, कैसे बनाते हैं इतने कार्यक्रम? अच्छा नहीं वाला के बनाते हैं, मतलब प्लस करके ऐसे के दिखाएं क्या? हाँ दिखा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। भाई साहब, ग्राम सहानपुर के ग्राम प्रधान ने जी जनवरी 2024 में जी एक शिकायत दी थी अपने ग्राम की, जो सड़क जो है, मार्ग जो है जो टूट गया है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जो बहाने दर से चलते रहे, तो उन्होंने एक इस पर एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे इस रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाए। पीडब्ल्यूडी में ये तहसील कार्यालय में प्रधान जी ने ये रिपोर्ट लगाई थी, भगवान दास जी ने। उसके जवाब में उन्होंने एक पत्र भेजा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ। अब एक बात यहाँ पे खड़ी हो जाती है, ये डाइवर्जन का जो अभी आप देख रहे हैं, अब डाइवर्जन जो उन्होंने पुल के बराबर दिया, ऐसी स्थिति में क्या सहानपुर सुजानपुर का मार्ग पे इनकी कृपा दृष्टि हो पाएगी जल्दी? मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी हो पाएगी जी, लेकिन कायदे में होनी चाहिए, क्योंकि आपने ही तो उस मार्ग को खराब करवाया है जी। यदि आपने इस बड़े पुल को ठीक समय पर करा दिया होता, उधर से वाहन न निकले होते, तो ये क्यों खराब होता? अब इन किसानों को बहुत बड़ी समस्या क्षति हो रही है। एक तो उनकी फसलें खराब हुई, क्योंकि आपकी धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उस पर लगी है, इस वजह से उनकी फसलों को जो उनकी नियमानुसार बढ़त होनी चाहिए, फसल को लाभ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जब फसल कटेगी, पकेगी, उसके बाद जब आलू खोद के लेके जाएगा किसान, तो उसके लिए रास्ता अपने तोड़ दिया। कायदे में जैसे ही ये मार्ग बन जाए, उसके तुरंत बाद उस मार्ग को भी बनाना चाहिए। अपने यहाँ जींस ट्राउजर फॉर्मल नेहरू मतलब जितनी तरह की पैंटें होती हैं, जो आप मोबाइल से फोटो दिखा के भैया ये बनना सेम ये बना दो, चाहे ब्लेजर हो चाहे कोट हो, कुछ भी हो, जीन्स में XYZ कुछ भी हो, मैं सब आपकी सेवा के लिए करता हूँ। सहानपुर सुजानपुर के मार्ग अगर ना होता तो हम 50 किलोमीटर के राउंड को घूम गए। हाँ, लेकिन कल जब आपको डाइवर्जन मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में सहानपुर सुजानपुर के मार्ग को कौन देखेगा? नहीं, बिल्कुल भूल जाएंगे ये। तो इसके लिए प्रधान जी को शिकायत अपनी करनी चाहिए और ये कर देनी चाहिए। और मैंने तो ये बात को इसको उठाया कि आज तो उस पर लोग देख रहे हैं, इसलिए ये बात अभी गरम मामला है, इस पर ये कर सकते हैं। और दूसरा बात ये भी है कि आपके साड़ू साहब का भी गाँव है, वो भी प्रधान रह चुके हैं, माननीय प्रदीप शर्मा जी। हाँ नहीं, उन्हें भी इस मामले में बिल्कुल थोड़ा साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, गाँव की जनता का भी साथ देना उनको, और सभी जिम्मेदार लोग जो उधर के रहने वाले हैं, सभी जिम्मेदार नागरिकों को साथ देना चाहिए, ताकि ये जो है मार्ग सुधार सही हो जाए और पहले जैसा हो जाए। और संभवतः प्रदीप शर्मा जी भी शायद इसमें कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करें। नहीं, इस कार्यक्रम को भी हमारे देख रहे होंगे और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों को कहना है कि उन्हें करना चाहिए, ताकि लोगों को और उस क्षेत्रवासियों को आसानी से मार्ग उपलब्ध हो सके और इस मार्ग का निर्माण हो जाए, ताकि और भी लोगों को आराम मिले। भाई साहब, आप हमारे मीडिया जंक्शन की कार्यक्रम में आकर आपने हमारी शोभा बढ़ाई, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपको बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जानने वालों को, परिचित लोगों को आप अपनी तरफ से हमारे पेज को फॉलो करने के लिए एक रिक्वेस्ट जरूर कर दें। बिल्कुल साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जी कि मीडिया जंक्शन का जो पेज है इसके लिए आप फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक बात पहुंचाने का एक माध्यम है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, बड़ी बातों को जरूर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र की छोटी छोटी बातें हैं, जो हम लोग जिन चीज़ों से रोजाना प्रभावित हो रहे हैं, उन चीज़ों को
मीडिया जंक्शन फैलाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, केवल लोकल की अधिकारियों बात तक करें। पहुंचाएगा, केवल लोकल की बात लोकल की बात करेंगे, हम बदायूं की ही बात कर रहे हैं। बस अधिकारियों तक पहुंचेगी और इसका लाभ भविष्य के लिए हम लोगों को बहुत मिलने वाला है। जब ये फैलेगा उच्च अधिकारी भी देखेंगे और जब सब लोग देखेंगे, सब लोग जुड़ेंगे तो इसमें 1 और 11 जरूर बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब आप थोड़े वकील के स्टाइल में भी कुछ लोगों को भड़का दीजिए। नहीं है कोई ऐसी चीजें। सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि साथियों को कुछ नए विषयों के साथ अगले शनिवार और रविवार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आपके दिन आनंद में और रातें सुकून में गुजरे, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब मैं भी अगर परेशान हो गया ना तो मैं भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे ही डालूंगा कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे।